आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। देखिए आपके सामने टॉपिक लिखा है न्यूमेरिकल्स ऑन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। दो फॉर्मूले आपके इस्तेमाल होंगे। पहला फॉर्मूला k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। k क्या है? रेट कांस्टेंट। t क्या है? टाइम। ए नॉट है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए क्या है? फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये है आपका हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के। हाफ लाइफ टाइम आप जानते हैं जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है, उसमें जितना टाइम लगेगा उसे हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट्स। 40% कंप्लीट हो चुकी रिएक्शन 50 मिनट्स में, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, हमें के निकालना है। इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। कितने टाइम में रिएक्शन 80% कंप्लीट होगी? यानी क्वेश्चन को इस तरह से है कि 40% रिएक्शन अगर 50 मिनट में कंप्लीट होती है तो 80% रिएक्शन कितने मिनट में कंप्लीट होगी। और साथ साथ हमें रेट कांस्टेंट भी निकालना है। रेट कांस्टेंट 40% के लिए भी सेम होगा, 80% के लिए भी सेम होगा। चलिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 40% कंप्लीशन, फिर अब देखेंगे 80% कंप्लीशन, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला आपके सामने, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। तो क्या करेंगे? टाइम रख देंगे 50। देखिए टाइम कितना है? 50 मिनट्स। अच्छा, परसेंटेज गिवन है तो चुपचाप ए नॉट 100 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब था 100। उस 100 में से 40 माइनस कर दीजिए। कंप्लीट, डिकम्पोज, खत्म कर दो 40। तो क्या करना है? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 माइनस 40, 60 हो जाएगा। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन 100, फाइनल कंसेंट्रेशन 60। बस, टाइम की वैल्यू 50, इनिशियल कंसेंट्रेशन 100, फाइनल कंसेंट्रेशन 60। अब क्या करेंगे? 100 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 1.66 आ जाएगा। बहुत सिंपल। इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी 0.22। बस मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, के की वैल्यू निकालिए 0.010 पर मिनट। याद रखिए, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट पर सेकंड होती है, पर मिनट होती है, पर आवर होती है। तो ये लगाना मत भूलना एग्जाम में, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट निकल गया, बहुत आसान। कितने टाइम में रिएक्शन 80% कंप्लीट होगी? अब टाइम निकालना 80% के लिए। देखिए, फॉर 80% कंप्लीशन क्या करेंगे? फॉर्मूला रख देंगे k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ए नॉट बाई ए। अब मुझे बताइए 80% है तो ए नॉट कितना होगा? 100 होगा। ए कितना होगा? 100 माइनस 80। कंप्लीट हो गया तो 100 माइनस 80 तो 20 आ जाएगा आपका। इनिशियल कंसेंट्रेशन 100, फाइनल कंसेंट्रेशन 20। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन 100, फाइनल कंसेंट्रेशन 20। सब जानते हैं ए नॉट ओवर ए होता है, ए नॉट ओवर ए। इनिशियल 100, फाइनल 20। बहुत सिंपल है। परसेंटेज का 100 यहां आ जाएगा, 100 में से 80 कंप्लीट कर दो, माइनस कर दो, 20 यहां पर आ जाएगा। बहुत सिंपल। अब काटेंगे पीटेंगे, 5 आ जाएगा। लॉग 5 की वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी 0.70 के आसपास। बस के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.010, के यहां पर आ जाएगा। लॉग 5 ये है आपका। टाइम निकल जाएगा। टाइम कितना निकलेगा? 157 मिनट अप्रोक्स में। इस वजह से बच्चों आपका पहला क्वेश्चन हो गया, के भी निकाल दिया, टाइम भी निकाल दिया। टाइम निकालना 80% के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। बस बहुत सिंपल है। टाइम कितना? 40 मिनट्स, 30% डिकम्पोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना? 100, 30% माइनस कर दो, फाइनल कंसेंट्रेशन कितना? 70। बहुत सिंपल। डिकम्पोज हो गया इतना तो 100 ऊपर आ जाएगा, 100 माइनस 30, 70 नीचे आ जाएगा। टाइम टेकन कितना है? 40 मिनट। टाइम नीचे आ जाएगा, के की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी निकलेगी? 8.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर मिनट। याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर है तो पर मिनट आ जाएगा, या पर सेकंड अगर सेकंड में है तो। अब निकालना है हमें टी हाफ। टी हाफ क्या होता है? 0.693 बाई के। सिंपल, के की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए 0.693 ओवर के।
टी हाफ आ जाएगा 77.7 मिनट्स। ये है आपका बच्चों टी हाफ, यही निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में शो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T99% इज इक्वल टू 2 इंटू T90%। मतलब जितना टाइम हमें 99% रिएक्शन को खत्म होने में लगेगा और जितना टाइम हमें 90% रिएक्शन खत्म होने में लगेगा, ये वाला टाइम इस वाले टाइम का ट्वाइस होगा। ये प्रूफ करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हमने 99 को T1 मान लिया, 90 को T2 मान लिया, तो T1 इज इक्वल टू 2 T2 करना है। बस अब वही काम करना है जो हमें करते आए हैं। K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T log A नॉट अपॉन A। यहां पर K इज इक्वल टू 2.303, ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। वो 99% के लिए, वो 90% के लिए। बहुत सिंपल है। A नॉट कितना 100 में से 99 माइनस कर दो, A कितना 1। यहां देखिए A नॉट कितना 100 में से 90 माइनस कर दो, A कितना 10, जैसे पहले करते आए हैं। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना परसेंटेज 100, फाइनल कितना 99% कंप्लीशन, तो 100 माइनस 99 1 आ जाएगा। परसेंटेज का 100 A नॉट हो जाएगा, 100 में से 90 माइनस कर दीजिए, फाइनल आ गया 10। इस तरह से आपका सामने एक्सप्रेशन आ गई। अब बताइए log 10 कितना होता 2, और यहां 0 से 0 कैंसिल, log 10 कितना 1। K इधर है, K इधर भी है, T1 इधर है, T2 उधर है। ठीक है, हमें प्रूफ करना T1 इज इक्वल टू 2 T2। तो क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट यहां भी है, रेट कांस्टेंट यहां भी है, वो दोनों के लिए सेम ही होगा। रेट कांस्टेंट है भाई, सेम होगा। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, ये याद रखिए। सेम टेम्परेचर सेम रेट कांस्टेंट, चाहे रिएक्शन कितना भी कंप्लीट हो चुकी हो, 40%, 70%, 80%, तो K दोनों के लिए सेम है, तो इसको इक्वेट कर देंगे। K सेम तो ये भी सेम हो जाएगा, तो दोनों को इक्वेट कर दो। 2.303 इंटू 2 ओवर T1, 2.303 ओवर T2 इंटू 1। बस बच्चों कैंसिल कर दो, इसे कैंसिल कर दो इससे, T2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, T1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो T1 इज इक्वल टू 2 T2 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा है। द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14C is 5730 years. An archaeological artifact contained wood that had only 80% of 14C found in a living tree. Estimate the age of sample. हमारे पास 14C नाम का कार्बन है। दो तरह के कार्बन होते हैं, एक ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, एक ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 14 होता है। ये वाला जो कार्बन होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव मतलब तो रेडिएशन एमिट करे, रेडिएशन एमिट करे। और जब भी कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा वो फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन को फॉलो करेगा। बस रेडियो एक्टिव डिके लिखना ही इनफ है, आपको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देना है। अच्छा, अब एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है, मतलब बहुत हिस्टोरिकल चीज है, बहुत पुरानी चीज है, और उसमें वुड है, लकड़ी है, उस लकड़ी में कार्बन है, और कौन सा कार्बन है 14C, और कितना परसेंट 14C है 80%, लिख देगा फाउंड लिखा है, 80% 14 कार्बन मिला उसके अंदर। अच्छा, अब यहां पर लिविंग ट्री लिखा हुआ है, मतलब जब वो ट्री जिंदा होगी, लकड़ी मतलब पेड़ से ही आया होगा, जब वो ट्री जिंदा रही होगी तब 14C कितना रहा होगा 100। अब इतने साल बाद मिला है, इतनी पुरानी चीज है, तो पुरानी चीज है तो भैया क्या होगा 14C धीरे धीरे डिके होगा, खत्म होगा। 14C रेडिएशन एमिट करेगा क्योंकि रेडियो एक्टिव है। अब उसके अंदर 14C कितना मिला 80। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, जब वो जिंदा रहा होगा तो 14C 100 होगा, अब धीरे धीरे वो डिके हो रहा होगा, रेडियो एक्टिव है भैया, रेडिएशन छोड़ रहा होगा। अब 14C कितना मिला 80 मिला है। कह रहा एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल, सैंपल की एज बतानी है कि उस सैंपल की एज कितनी है, टाइम निकालना मतलब। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टी हाफ कितना 5730 ईयर्स लिखा भैया, टी हाफ 5730 ईयर्स हाफ लाइफ। A0 कितना 100, A कितना 80,
फाउंड मतलब वही लिखना जितना परसेंट मेंशन है। अगर डिकम्पोज लिखा होता डिकम्पोज तो 100 में से 80 खत्म कर देते, 20 आता। यहां फाउंड लिखा है तो A नॉट 100 A 80 टाइम निकालना है। तो बस फॉर्मूला लगा देंगे K इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ कितना 5730 K कितना आ गया K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T log A नॉट अपॉन A। T ले गए ऊपर K ले गए नीचे, सिंपल 2.303 इधर लिख दिया और K की वैल्यू कितनी है, इतनी K की वैल्यू देखिए, ये K की वैल्यू हमने ये K की वैल्यू यहां लिख दी 0.693 ओवर 5730, ये K की वैल्यू यहां लिख दी। K इधर आ गया और K यहां पर है। सिंपल बच्चों, ये K यहां पर जो है वो ये आ जाएगा 0.693 ओवर 5730। तो K की वैल्यू 0.693 ओवर 5730। A नॉट कितना 80 सॉरी 100, A कितना 80, A नॉट 100 A हमारा 80। काटा पीटा 1.25 आ गया, काटा पीटा 1.25 आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो 0.693 होता है ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इतना आ जाएगा, ये याद रखना। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि कैंसिल हो जाए, खत्म, ताकि कैंसिल हो जाए। बस अब क्या क्या हमारा बचा, log 125 की वैल्यू पेपर मिलेगी कितनी 0.09, ये मिल गई। ये 5730 ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ गया। नीचे है 0.3010, ये देखिए इनटू डिवाइड होके 1845 ईयर्स आ गया। इतने ईयर का है वो सैंपल, जिसके अंदर 14C मौजूद है, उसके अंदर लकड़ी है और उसके अंदर 14C एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है, डिके हो रहा है और आज की तारीख में कितना मिला है 14C 80% मिला है। इस तरह बच्चों टाइम निकल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। हमने ये प्रूफ करना है T 99% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T हाफ। जितना टाइम हमें 99% रिएक्शन खत्म होने में लगेगा वो 10 टाइम ज्यादा होगा हाफ लाइफ के। ये प्रूफ करना है। इसको TA मान लीजिए, इसको TB मान लीजिए, TA इज इक्वल टू 10 TB प्रूफ करना है। वो देखिए आपके सामने सॉल्यूशन। सबसे पहले हम हाफ लाइफ की बात करेंगे, फिर हम 99.9% की बात करेंगे। हाफ लाइफ जानते हैं T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K लेके ऊपर T हाफ लेके नीचे, इसको हमने ये लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाती। 99.9% कंप्लीशन K इज इक्वल टू 2.303 ओवर TA log A नॉट अपॉन A। इसका टाइम TA, उसका टाइम TB। हाफ लाइफ का टाइम TB, 99.9% का टाइम TA। बताइए A नॉट कितना 100% है भाई, 100 में से इतना माइनस कर दीजिए, A आ जाएगा 0.1। कितना सिंपल है, 100 में से ये माइनस कर दीजिए, ये फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी 100 माइनस 99.9, दिस इज योर फाइनल कंसंट्रेशन। इतनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई 100 में से। चलिए 0.1 डेसिमल हटाइए, ऊपर 0 लगा दीजिए, 1000 आ गया। log 1000 3 होता है, एग्जाम में मिलेगा, ये आपको पता भी होना चाहिए। log 10 1, log 100 2, log 1000 3, सिंपल। अब बताइए जरा क्या करें भैया, बस ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई, ये यहां पर ये एक्सप्रेशन आ गई। अब क्या करें भाई, K यहां भी K यहां भी, दोनों सेम होंगे तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वेट हो जाएंगे, K दोनों का सेम है। बस अब तो कैलकुलेशन है भैया, अब तो सिंपल। देखिए ये पॉइंट हटा के मैंने कितने 0 लगा दिए, 4, 1 2 3 4, ठीक है, यहां से कैंसिल कर दिया। देखिए सिंपल बच्चों, 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3010 से डिवाइड करो, TA इज इक्वल टू 10 TB आ जाएगा। अब बस कैलकुलेशन करना है, TB को यहां ले जाना, TA को वहां ले जाना, TA इज इक्वल टू 10 TB हो जाएगा।
इन दोनों को इंटू करने पर ये आ जाएगा। ये इसलिए किया ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, नहीं तो आप इंटू डिवाइड करेंगे लंबा टाइम लगेगा। इस तरह से बच्चों आपके सामने क्वेश्चन हो गए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।